नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 6 दिनों से बहाली की मांग पर डटे ट्राइसिम हैंडपंप मैकेनिकों ने पीएचई मंत्री को सौंपा ज्ञापन। पीएचई विभाग के रवैये को उदासीन बताते हुए न्याय दिलाने की लगाई गुहार। वहीं पीएचई मंत्री ने कर्मचारियों को उचित कार्यवाही का आश्वासन देकर किया आश्वस्त। हड़ताल के संबंध में बैठक के बाद कर्मचारी करेंगे फैसला। नगर के होमगार्ड कार्यालय में संपन्न हुआ 1 दिवसीय प्रशिक्षण सेमिनार। विभाग के आईजी ने होमगार्ड को उनके दायित्वों और जिम्मेदारियों के प्रति किया सजग। होमगार्ड को बताया सुरक्षा व्यवस्था की अहम कड़ी। यूपी मास प्रतिस्पर्धा में बालाघाट के होनहारों ने दिखाया जलवा। प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन के बलबूते बालाघाट का नाम किया रोशन। नागपुर में 4 जनवरी को हुआ था प्रतिस्पर्धा का आगाज और 13 जनवरी से होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का आगाज। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में जिला परिवहन विभाग और यातायात विभाग ने 147 बसों को किया अधिग्रहित। चुनाव के बाद ही यात्रियों को मिल पाएगी अधिग्रहित बसों की सेवाएं। अब समाचार विस्तार से। 13 जनवरी से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का आगाज होने जा रहा है। चुनाव के दौरान व्यवस्था को कायम रखने के उद्देश्य से नगर के बस स्टैंड में जिला परिवहन विभाग और यातायात विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से बसों के अधिग्रहण की कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जिसमें वारासिवनी, खैरलांजी, बैहर, बिरसा मार्ग में संचालित होने वाली करीब 147 बसों को अधिग्रहित किया गया। कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए बसों के अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है और चुनाव के प्रथम चरण के बाद यात्रियों को इन बसों की सुविधा मिल पाएगी। अभी तो चुनाव में, केवल चुनाव में जो गाड़ी कलेक्टर महोदय द्वारा वो रिक्वेशन दिए गए हैं ना, उनको वहाँ पहुँचाई जा रही है। टोटल सर कितनी गाड़ियाँ? टोटल 154 गाड़ी है। आज गाड़ी जाना है, लगना है और कल यहाँ से गाड़ी रवाना होना है चुनाव के लिए। तो 13 तारीख को चुनाव संपन्न है। करीब 6 दिनों से अपनी बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे पीएचई विभाग के ट्राइसिम हैंडपंप मैकेनिकों ने रविवार को नगर प्रवास पर पहुंची पीएचई मंत्री कुसुम महदेले को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि वे वर्षों से पीएचई विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें वेतन के तौर पर महज कुछ रुपये ही दिए जा रहे हैं। वहीं पीएचई विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा 1 जनवरी से उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया, जो कि उनके साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि करीब 2 माह से उन्हें उचित वेतन भी नहीं मिला है। इस संबंध में पीएचई मंत्री कुसुम महदेले ने कहा कि ट्राइसिम हैंडपंप मैकेनिकों की समस्या को गंभीरता से लिया जाएगा। आवंटन होने पर उन्हें वेतन प्रदान किया जाएगा। वहीं उन्होंने कर्मचारियों की बहाली के संबंध में कहा कि इस बात का फैसला उच्च अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही होगा। हमने ये निर्णय लिया है कि जैसे ही आवंटन आता है तो इनका जो पिछले 2 महीने का बकाया है, यानी वेतन बकाया है या मजदूरी बकाया है, वो हम दे देंगे और बाद में हम प्रयास करेंगे कि हम इनको फिर से रख लें। ट्राइसिम हैंडपंप मैकेनिकों की जारी हड़ताल के संबंध में मध्य प्रदेश मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत करने के दौरान पीएचई मंत्री को गुमराह करने का प्रयास किया गया है, लेकिन पीएचई मंत्री द्वारा हमें भरोसा दिलाया गया है कि वे इस संबंध में उचित कार्यवाही करेंगी। जारी हड़ताल के संबंध में उन्होंने कहा कि हड़ताल के संबंध में कोई भी फैसला बैठक लेने के बाद ही किया जाएगा। उनसे मिलने के लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल, भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधिमंडल जो है, उनसे मिलने सर्किट हाउस में यहाँ पे आए हुए थे। उनसे अंदर हमारी चर्चा हुई और बाहर निकल के उन्होंने खुद ने सभी मजदूरों, सभी हमारे जो कर्मचारी साथी हैं उनके सामने उन्होंने चर्चा किया कि भाई जो मजदूरों का जो कंटिन्यू जो काम कर रहे हैं उनके लिए हमारे तरफ से पूर्ण प्रयास रहेगा। चूँकि अभी ईएनसी महोदय जी अभी यहाँ पर ईएनसी की पदस्थापना हुई नहीं है। जैसे ईएनसी की पदस्थापना होती है सारे मजदूरों को हम पुनः कार्य पे रख लेंगे। हमको इस तरीके से माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है। रविवार को मोती नगर स्थित उत्सव लॉन में अन्नपूर्णा महिला मंडल के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव का समारोह पूर्वक समापन हुआ। कार्यक्रम के दूसरे दिन महिला मंडल के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें समाज से जुड़ी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मंच के माध्यम से ऐसी प्रतिभा का प्रदर्शन किया कि दर्शक आत्मविभोर हो उठे।
कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए महिला मंडल की सचिव लता हरिनखेड़े ने बताया कि महिला मंडल के द्वारा हर वर्ष वार्षिकोत्सव का समारोह पूर्वक आयोजन किया जाता है ताकि समाज से जुड़ी महिलाएं घर की चार दीवारियों से निकलकर मंच के जरिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। उद्देश्य यही है कि आजकल टीवी के कारण सभी कारण कोई गैदरिंग होती नहीं है। हमारा यही उद्देश्य है कि इसी के बहाने सभी लोगों को हम जोड़े, एक साथ गेट टुगेदर। हमारा साप्ताहिक रामायण पाठ का भी कार्यक्रम होता है जिसमें महिलाएं सम्मिलित होती और हम लोग सामाजिक कार्य भी करते हैं। आपका परिचय? होमगार्ड को उनके दायित्वों और जिम्मेदारियों से अवगत कराने के मकसद से नगर के होमगार्ड कार्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भोपाल से आए होमगार्ड विभाग के आईजी के.एस. राठौर, डिविजनल कमांडेंट डी.के. विजयावत ने समस्त होमगार्ड्स को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया। आईजी श्री राठौर ने कहा कि नगर सैनिक सुरक्षा तंत्र का एक अहम हिस्सा है और यही ऐसा विभाग है जो कि हर समस्या में पुलिस विभाग के साथ रहता है। उन्होंने कहा कि नगर सैनिकों का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने व्यवहार में सादगी और शालीनता लाएं और लोगों से इस प्रकार का बर्ताव करें कि लोग होमगार्ड को अपना सबसे करीबी और हितैषी समझें। उन्होंने कहा कि इस विभाग से जुड़े कर्मचारी बहुत अधिक मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें वे सब सुविधाएं शासन की ओर से नहीं मिल पाई जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि होमगार्ड विभाग के सभी कर्मचारियों को बेहतर सुविधा मिल सके। जरूरत नहीं है, घर बैठे आप ये वाला कसरत कर सकते। करोगे सभी? अब की बार आऊंगा तो कोई भी चेहरे में झुर्री नहीं दिखेगा, मैं बता दिया। नहीं, सब मुस्कुराते रहे, बढ़िया। ऐसा है, ये हमारा वर्दीधारी बल है, मिलिट्री, सेमी मिलिट्री, पुलिस, एसएफ और होमगार्ड। तो हम इनको ये समझाना चाह रहे हैं कि आपको सबसे कम साधन सुविधाओं के बावजूद भी सबसे ज़्यादा काम करना है। ये आप लोग योगी हैं, सूरवीर हैं, संतोष धारण करिए और पुलिस को, प्रशासन को सहयोग करिए। खास करके इस समय चुनावी माहौल है, चुनाव में आपको निष्पक्षता का प्रदर्शन करना है। सुरक्षा ही आपका काम है, जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं उसके साथ रह करके सुरक्षित चुनाव कराना है आपको। ना तो किसी को वोट देने के लिए प्रेरित करना है, ना किसी को मना करना है। आपका काम है चुनाव शांतिपूर्वक कराना, ये भी बताना हमारा इस समय उद्देश्य है। पुलिस को सहयोग करना, अपराधियों को पकड़ने में, सूचना इकट्ठी करने के लिए भी समझाया है हमने कि सूचना संग्रहण करो, कहाँ जुआ हो रहा है, कहाँ सट्टा हो रहा है। अपने थानेदार को बताओ, अपने कमांडेंट को बताओ। कोई बहुत बड़ा काम अगर तुम्हारी सूचना से हो गया तो विभाग का भी नाम होगा। अबेकस टैलेंट प्राइवेट लिमिटेड और यूसी मास इंडिया नेटवर्क द्वारा 4 जनवरी को नागपुर में विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत नौनिहालों की योग्यता को मापने के लिए चौथी राज्य स्तरीय यूसी मास प्रतिस्पर्धा का आयोजन हुआ। जिसके अंतर्गत नौनिहालों की योग्यता को मापने के लिए चौथी राज्य स्तरीय यूसी मास प्रतिस्पर्धा का आयोजन हुआ, जिसमें बालाघाट के 41 बच्चों ने शामिल होकर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बलबूते एक मुकाम हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए हाइब्रो यूसी मास सेंटर के संचालक सतीश पशीने ने बताया कि 4 से 14 वर्ष के बच्चों को गणितीय आंकड़ों में महारत हासिल करने के उद्देश्य से करीब 1.5 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय मानसिक विकास कार्यक्रम के तहत विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें अबेकस पद्धति के बलबूते छात्र कुछ ही मिनटों में एक से अधिक सवालों का जवाब दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि नागपुर में आयोजित राज्य स्तरीय यूसी मास प्रतिस्पर्धा में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 900 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें बालाघाट के बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन की बदौलत अव्वल स्थान प्राप्त किया। इस दौरान बच्चों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उचित मार्गदर्शन की वजह से वे प्रतिस्पर्धा में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। तो यूसी मास एक वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें नागपुर में 2 स्टेट लेवल कंपटीशन 4 जनवरी को हुआ था, जो कि झांसी रानी स्क्वायर पे आपका नाम दिया हुआ है ना, उसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन केंद्र में हुआ था। तो वहाँ पर कुल मिलाकर 900 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जहाँ से बालाघाट के 41 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 2 बच्चों को जो कि छोटी क्लास में थे
उनमें रनर अप की शील्ड प्राप्त हुई और बाकी जो बच्चे थे 39 बच्चे, इन लोगों को सब मेरिट में आए। उनके जो क्रॉस एरिया, उनके जो लिमिट थे, सबको क्रॉस करते हुए वो लोग सबके सब मेरिट में आए। चलते चलते अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 6 दिनों से बहाली की मांग पर डटे ट्राइसिम हैंडपंप मैकेनिकों ने पीएचई मंत्री को सौंपा ज्ञापन। पीएचई विभाग के रवैये को उदासीन बताते हुए न्याय दिलाने की लगाई गुहार। वहीं पीएचई मंत्री ने कर्मचारियों को उचित कार्यवाही का आश्वासन देकर किया आश्वस्त। हड़ताल के संबंध में बैठक के बाद कर्मचारी करेंगे फैसला। नगर के होमगार्ड कार्यालय में संपन्न हुआ 1 दिवसीय प्रशिक्षण सेमिनार। विभाग के आईजी ने होमगार्ड को उनके दायित्वों और जिम्मेदारियों के प्रति किया सजग। होमगार्ड को बताया सुरक्षा व्यवस्था की अहम कड़ी। यूसी मास प्रतिस्पर्धा में बालाघाट के होनहारों ने दिखाया जलवा। प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन के बलबूते बालाघाट का नाम किया रोशन। नागपुर में 4 जनवरी को हुआ था प्रतिस्पर्धा का आगाज और 13 जनवरी से होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का आगाज। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में जिला परिवहन विभाग और यातायात विभाग ने 147 बसों को किया अधिग्रहित। चुनाव के बाद ही यात्रियों को मिल पाएगी अधिग्रहित बसों की सेवाएं। इसी के साथ ही पद्मेश न्यूज का ये अंक ही समाप्त हुआ। नमस्कार।